अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे झींगों के साथ बैसिल मिंट ऑयल का एक मज़ेदार सा सॉस। उसको हम पास्ता के साथ सर्व करेंगे। मैंने बड़े झींगे लिए हैं टेल के साथ, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ बना सकते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन पुडिंग, ठीक है। उसको 2-3 स्टेप्स में हम बनाएंगे, तो आराम से देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। मज़ेदार सा ठंडा ये डिज़र्ट कह सकते हैं इसको कह सकते हैं वेरी नाइस पुडिंग ऑल्सो। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे चीनी लेनी है और पानी के साथ मुझे इसमें एक शीरा बना लेना है, ठीक है। सो एक पैन ले लीजिए। SK कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। पॉट्स एंड कैसरोल्स, पैन, सॉस पैन्स, फ्राइंग पैन्स, बेहतरीन क्वालिटी की भी हाईली रेकमेंड SK कुकवेयर। पानी जब गर्म हो जाए तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। सारी मिकदार आपको मैं बताती चलती हूँ साथ साथ, ठीक है। ये चीनी चली गई, इसका हमें शीरा बनाना है। अब शीरे में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास क्रश्ड कार्डमम्स है, यानी छोटी हरी इलायची को इस तरह हाथ से तोड़ दिया है ताकि इसमें से अच्छा सा फ्लेवर आए। फिर इसमें हम डालेंगे ज़ाफ़रान, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, ठीक है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा तो हमेशा वो पानी में, दूध में जाके उसका अच्छा सा कलर भी बन जाता है। और हमेशा अच्छी एक जगह से लिया करें ताकि आपको वो चीट ना करे। सो चीनी और पानी का शीरा, चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो उसमें आपने ग्रीन कार्डमम डाल देना है, ज़ाफ़रान डाल देना है। उसको बॉईल कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए, फिर इस तरफ रख दीजिएगा। 1 तार 2 तार कुछ भी हमने 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी, 2 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट टू सोक द रस्क। नाउ टोस्ट आपके पास घर में हो, लेफ़्ट ओवर टोस्ट हो, रस्क हो, इस तरह के आपको मिल जाते हैं मार्केट में। सबके घरों में टोस्ट होते हैं। कुछ नहीं होता है नाश्ते पे तो मैं ये खा लेती हूँ। तो इसको हमें सोक करना है। फिर इसके ऊपर हमें मज़ेदार सा एक क्रीम बना के रखना है और फिर उसको हम फ्रीज़ कर देंगे। जब वो फ्रीज़ होंगे तब तक हम फिर गुलाब जामुन बनाएंगे। इसको फिर हम डेकोरेट करेंगे पिस्तों के साथ जो चॉप करके यहाँ रख दिए हैं, और गुलाब की पत्तियों के साथ, ठीक है जी। सो इसके लिए अब हम क्रीम का इस्तेमाल, आप अगर विपिंग क्रीम करना चाहते हैं विपिंग क्रीम ले लें, रेगुलर क्रीम करना चाहते हैं, मेरे पास रेगुलर टेट्रा पैक वाली क्रीम है, उसको मैं एक बोल में डाल देती हूँ, ठीक है जी। और इसके अंदर हम जो जो चीज़ें डालेंगे वो भी आप नोट कर दीजिए अपनी डायरी में। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा सब कुछ और एंजॉय करिएगा। नए नए डिज़र्ट्स मैं आपको सिखा रही हूँ तो ज़रूर आप बनाइए। मैं चाहती हूँ कि नई नई चीज़ें ही आप लोगों को सिखाऊं, और सिर्फ जब आप लोग कोई चीज़ खास रिक्वेस्ट करते हैं तब फिर मैं कोई चीज़ रिपीट करती हूँ, वरना रेसिपीज़ तो बेतहाशा हैं हमारे पास। चलिए, सो चीनी और पानी, छोटी हरी इलायची, ज़ाफ़रान यहाँ बॉईल हो रहा है। क्रीम को हम बीट करेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस, दैट्स इट। सो कुछ क्रीम्स, जैसे कि अगर आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े पैक्स में आते हैं जिनको हम फ्रीज़ करते हैं, निकालते हैं, बीट करते हैं, वो ऑलरेडी थोड़ा फ्लेवर उसमें होता है, थोड़ा सा मीठा भी होता है, तो फिर उसमें कुछ मिठास नहीं डालिएगा या फिर उसमें एसेंस भी नहीं डालिएगा। लेकिन मैं तो रेगुलर क्रीम यूज़ कर रही हूँ, इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे, ठीक है जी। और हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का। जब आप खोलते हैं तो मैंने बहुत दफ़ा बोला है, नॉट जस्ट फॉर कंडेंस मिल्क, फॉर ऑल अदर टिन स्टफ़, कैन स्टफ़, कभी भी उसको उसी के टिन में नहीं छोड़ते हैं। टिन आपने इस्तेमाल किया फिर टिन रख दिया फ्रिज में, दैट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। उसमें टिन में जंक लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आप प्लीज़ नहीं करिएगा। उस टिन में से चीज़ों को निकाल के छोटे बॉक्सेस में फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिएगा। मसलन जब मैं मकई या मशरूम्स निकालती हूँ टिन में से, तो उसका जो पानी होता है उसके साथ मैं उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ठीक है। पानी के साथ डब्बे में अलग निकाल के, नॉट इन द टिन। और इस तरह कंडेंस मिल्क तो फ्रीज़ नहीं करते हैं, उसको फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये याद रखिएगा कब आपने रखा है, फिर बहुत महीने हो जाते हैं, चीज़ें फिर पीछे पीछे रहती जाती हैं और हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। चलिए, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं ख़ास बताना चाह रही थी कि हमारे पास मेजरिंग कप्स तो हैं, मेजरिंग स्पून्स भी हैं। इस तरह के भी आपको छोटे छोटे मेजरिंग कप्स मिल जाते हैं जिसमें टीस्पून लिखा हुआ होता है,
ठीक है, जिसमें टेबलस्पून लिखा हुआ होता है। बाज़ वक्त समझ नहीं आए तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कोई भी लिक्विड मेजर करते हैं तो मिलीलीटर्स, ml लिखा है ना, मिलीलीटर्स से हम लिक्विड को तोलते हैं, नापते हैं, ठीक है। सो अगर आप कहा गया है 60 मिलीलीटर्स तो यहाँ तक आपने भरना है। सिमिलरली इसी तरह ये सारी चीज़ें भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं, और इस तरह के भी ये बड़े कांच के जग्स भी मिलते हैं जिसमें भी यहाँ मिलीलीटर्स दिया गया है, सही है, जिसमें यहाँ आउंसेस में भी दिया गया है और कप्स में भी दिया गया है। सो बहुत दफ़ा हमें लोग कहते हैं कि हम सारी जो चीज़ें हैं वो मेजर करके बताएं, या उनके पास कप्स नहीं है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, डिज़र्ट्स बना रहे हैं बहुत सारे मेरी तरह, तो आप ये एक दो चीज़ों में इन्वेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बातें तो मैं करती रहूँगी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको बीट करना है। सो कंडेंस मिल्क, क्रीम और वनीला एसेंस को बीट करते हैं। अच्छा, चूंकि ये मेरा विपिंग क्रीम नहीं है, ये बीट होके बहुत ज़्यादा वो कोई स्टिफ पीक्स नहीं होंगी, तो परेशान नहीं होइएगा। इवन अगर आप इसको ठंडा भी करेंगे तो ये बीट होके स्टिफ पीक्स नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2-3 मिनट अच्छा बीट करने के बाद वो डबल हो जाता है क्वांटिटी में। अब हमें क्या करना है, ये जो रस्क हैं जिस भी डिश में आपने उसको रखा है, ये जो चीनी पानी और ज़ाफ़रान, इलायची पाउडर, इलायची दाने वाला जो शीरा है उसको हम सोक करेंगे, उसके ऊपर ये क्रीम डालेंगे, फिर हम एक ये आटा गूंदेंगे जिससे फिर हम छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे। सही है जी। आप साबुत गुलाब जामुन रख दीजिए, छोटे हैं तो, बड़े अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो आप उनको हाफ काट के रख दीजिए। तो ये सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने शीरा बना दिया था, विच इज़ डन। उसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। रस को हमने रख दिया था एक कांच के डिश में, किसी भी डिश में जिसमें आपने उसको सर्व करना है, इसी डिश में हम सर्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्रीम रेडी है, क्रीम के साथ वनीला एसेंस और कंडेंस मिल्क बीट करके रख दिया है। अब हमें गुलाब जामुन बनाने हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप गुलाब जामुन रेडीमेड हो, आपके घर में मिठाई एक्स्ट्रा पड़ी हुई हो, तो आप उस मिठाई को ऊपर डेकोरेट करने में काम आ जाएगी आपको, ठीक है। बस ये 2 स्टेप्स में आपको क्रीम रेडी करना है, रस्क रेडी करना है शीरे के साथ। सो मिल्क पाउडर, कोई भी अच्छी क्वालिटी का आप दूध का पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। उसके साथ हम उसमें मैदा शामिल करेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये बेकिंग पाउडर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ मक्खन। ये पिघला हुआ नहीं है, इसको ज़रा मैं माइक्रो कर देती हूँ ताकि ये हल्का सा पिघल जाए। जस्ट 1 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, मिल्क पाउडर हुआ, मैदा हुआ, बेकिंग पाउडर हुआ, और हमने इसमें दूध डालना है। हम मक्खन डाल चुके हैं, थोड़ा सा दूध डाल के इसका हम एक आटा सा नीड कर देते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग ब्रेड से गुलाब जामुन बनाते हैं, कुछ लोग मिल्क पाउडर से बनाते हैं। अगर आपको नहीं बनाना है, ये पूरा टीडियस लगता है, आपको ज़्यादा प्रोसीजर लगता है, तो मिठाई जो बची हुई हो उससे आप करिए, चॉप करके डाल दीजिए। अगर बड़े वाले गुलाब जामुन हैं, हाफ़ करके डाल दीजिए। छोटे गुलाब जामुन हैं, इससे कलरफुल करने के लिए आप छोटे छोटे वो चमचम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कलरफुल चमचम आते हैं वो। दूध पहले थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अभी मैं रस के ऊपर ये गरम गरम लिक्विड नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा उसको हम ठंडा होने देते हैं, ठीक है। चीनी इसमें पिघल चुकी है। इसी में हम डिप कर सकते हैं फ्राई करने के बाद इन गुलाब जामुन को। पहले हमेशा लिक्विड कम डालते हैं, एकदम से नहीं डाल देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगेन आपको वो हिसाब करना पड़ेगा ऑफ द मिल्क पाउडर एंड द मैदा। हाथों से भी आप इसको गूंद सकते हैं, ठीक है। जितना दूध लिखा है उतना यूज़ करिएगा।
अब इसके आपने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, ठीक है। हाथों से भी आप इसको नीट कर सकते हैं और फिर आप इसको डीप फ्राई करेंगे। जी, तो अब क्या करना है कि आपने थोड़ा सा हथेली पे तेल लगा देना है और इस तरह आपने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना देने हैं। हो सके तो यूनिफॉर्म एक ही साइज़ के बनाइएगा, ठीक है। ये हम डीप फ्राई करेंगे तेल में और उसके बाद फिर हम इसको इस शीरे में डिप करेंगे। थोड़ा सा हम शीरा रस्क में लगाएंगे ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, फिर उसके ऊपर क्रीम। जब तक हम तलेंगे गुलाब जामुन को तब तक ये क्रीम वगैरह ये साथ ठंडा हो जाएगा। मेक श्योर करिएगा क्रैक्स ना हो, वरना गुलाब जामुन फट जाएंगे तेल में जैसे ही आप उसको डालेंगे। बस ये हो गया और अब हम तेल रख देते हैं डीप फ्राई करने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम हटा लेते हैं। मैं ज़रा हाथ धो लूँ और उसके बाद फिर हम तेल में इसको फ्राई करेंगे। चलिए जी, अब हमने इसमें तेल रख दिया है, इसको डीप फ्राई हमें करना है। मीनवाइल मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस शीरे को थोड़ा सा, स्पेशली द ज़ाफ़रान पार्ट, इसको हम इसमें रस के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसको हम सोक करके फिर ठंडा करने के लिए क्रीम के साथ रख देते हैं फ्रिज में। ये 2 लेयर्स आप बना के भी रख सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए भी रख सकते हैं और उसके बाद जब सर्व करना हो तो आप ऊपर जो भी मिठाई आपको ऊपर डालनी है आप वो करें। लेफ़्ट ओवर मिठाई से ये बेस्ट बनता है, कोई नहीं खा रहा हो, ऐसे कभी होता तो नहीं है मेरे घर में कि लेफ़्ट ओवर मिठाई हो, लेकिन जब हो तो फिर आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इसके ऊपर ये क्रीम डाल दूँ। अच्छा जी, ये हम करके इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद हम क्लीन अप करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम ये गुलाब जामुन डाल के फ्राई कर देंगे, फिर उसको हम शीरे में डिप करेंगे, फिर उसको हम थोड़ा ड्रेन आउट कर देंगे और फिर काट के या फिर आप साबुत ही गुलाब जामुन रख दीजिए आपके पुडिंग पे। फिर हम प्रॉन की रेसिपी की तरफ आएंगे, जिसके लिए मुझे मसाला बनाना है, इसका एक मिंट ऑयल बनाना है। सो पुदीना है यहाँ और तुलसी के पत्ते हैं, ठीक है, हरी मिर्चें हैं, बहुत सारा लहसुन है, लेमन जूस है, नमक है और ऑलिव ऑयल है। उसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। और पास्ता मैं यहाँ बॉईल करके आई हूँ। इसी मसाले को, इसी मिंट ऑयल, बैसिल मिंट ऑयल में हम झींगों को, देखें जो झींगे जब आप लेते हैं ना, ये वेन आपको यहाँ से कट करके वेन ऐसे करके निकालनी होती है। यहाँ से भी आपको एक वेन होती है, वो भी आप ऐसे करके निकालिए, ठीक है, साफ़ करिएगा। ये टेल के साथ मैंने लिए हैं, आपको प्लेन लेने हैं, साफ़ किए हुए आपको वो इस्तेमाल करने हैं। टेल के साथ अच्छे लगते हैं, जस्ट शो। ओके जी, सो तेल यहाँ गरम हो रहा है, शीरा हमारा रेडी है। ब्रेक की तरफ हमें चलना है। ब्रेक से जैसे ही हम आएंगे हम ये फ्राई कर रहे होंगे और फिर हम शीरे में डिप करेंगे एंड देन विल कूल द गुलाब जामुन एंड देन हम उसको डेकोरेट करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ तेल में मैं गुलाब जामुन के जो बॉल्स हमने बनाए थे वो फ्राई करती जा रही हूँ। एंड मेक श्योर करिएगा गुठली ना रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्राई करते वक्त हम इसको इस तरह सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ तेल एक्सेस जो है वो निकालने के लिए रख दिया है इन छन्नी, लेकिन अभी हमें इनको ऑब्वियसली इसमें डालना है ना, शीरे में डालना है। इसको अंदर सोक होने दीजिएगा और ये बहुत जल्दी काले ना हो जाएं। मेक श्योर करिएगा मीडियम पे फ्लेम हो। मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था बिकॉज ब्रेक में तेल बहुत गर्म हो गया था, फिर वो काले हो जाते, अंदर से वो कच्चे रहते। गुलाब जामुन बनाते वक्त जब आप उसके बॉल्स रोल करें तो मेक श्योर करिएगा क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा उस आटे में, डो में, तो फिर आपके गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। और इस तरह सर्कुलर मोशन में चलाते हैं तेल को ताकि अंदर गुठली ना बने। कुछ लोग
टू प्रिवेंट गुठली, अंदर एक बादाम या एक पिस्ता रखते हैं। ये आपने कभी खाया है इस तरह? ठीक है जी, यूनिफॉर्मली आप फ्राई करिए गुलाब जामुन को। और जो मैंने रस के ऊपर थोड़ा शीरा डाला था, उसके ऊपर क्रीम डाला था, वो फ्रिज में रख दिया था, वो हो रहा है वहाँ ठंडा, और ये हम छान के फिर यहाँ रख देंगे और फिर हम उसको डेकोरेट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा और इसको हिलाते रहिएगा। प्रॉन्स वाली रेसिपी बहुत आसान है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। और जितना आप फ्रेश पुदीना और बैज़ल यानी कि तुलसी के पत्ते लेंगे उतना ही बेहतरीन बनेगा। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके जी, जब ये हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा। मैं डायरेक्टली तेल में से निकाल के नहीं डिप कर रही हूँ, ज़रा मैं उसको एक्सेस तेल निकाल के फिर कर रही हूँ, ठीक है। और जितने छोटे बॉल्स आप बना सके बनाइएगा, बिकॉज़ ये शीरे में जाके फूलेंगे। बस इसको अब हम छोड़ देते हैं, अब हम इसको कुछ भी नहीं करते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, एंड उसका हम ब्लेंडर में क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताऊं। 2 कप जितने आप तुलसी के पत्ते लीजिएगा, धो के साफ़ करके उसकी डंडियाँ अलग कर दीजिएगा। पुदीने के आधा कप जितने पत्ते लीजिएगा, 2/3 कप जितना ऑलिव ऑयल लीजिएगा, 1 चमचा भर के इसमें लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा आप इसमें नमक डालिएगा, लहसुन के जवे जाएंगे और हरी मिर्चें। ये सारा कुछ आपने पीसना है, ठीक है। सो आई जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग देयर और हम इसको पीसना शुरू कर देते हैं। आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। इसी तरह साथ देने का बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ देखते रहिए और बनाते रहिए। चलिए, सो सबसे पहले हम इसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे, फिर पुदीना जाएगा, फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल शामिल करिए, हरी मिर्चें डालिए और थोड़ा सा नमक जाएगा, और लहसुन। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे and blend this. थोड़ा इसको हम इस तरह करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल शामिल करिए ताकि ये अच्छी तरह पिस जाए। आई डोंट वांट टू ऐड वाटर, पानी जैसा हो जाएगा, फिर वो बहुत पतला हो जाएगा। ठीक है, जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सारे पत्ते ज़रा ऊपर नीचे करते रहिएगा। स्पैचुला हमेशा डालते हैं मशीन्स में, कभी भी स्टील के चमचे नहीं डालते हैं, फिर उससे क्या होता है वो निशान पड़ जाते हैं। देखें, ये बहुत अच्छी तरह ये हो गया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब हम क्या क्या करेंगे इसके साथ वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले अपने झींगों को धोना है। अच्छा, बहुत दफ़ा लोग सी फूड नहीं खाना चाहते हैं, वो कहते हैं
सी फूड में से, झींगों में से, मछली में से स्मेल आती है। तो जब आप घर लाएं अच्छी तरह धोइए और फिर उसमें थोड़ा सा नमक लगाइए या सिरका लगाइए, कुछ लोग उसमें आटा लगाते हैं, थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए, कभी भी स्मेल नहीं आएगा। मैं यहाँ सी फूड लाती हूँ, पता भी नहीं चलता है सी फूड जब आता है, बिकॉज इट डज़ नॉट स्मेल, स्टिंकी सा स्मेल नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा तो आना चाहिए, मतलब फ्रेश हम लेके आते हैं चीज़ें सारी। ओके, सो आपको समझ आ गया है क्या मैंने किया है। मैंने तुलसी को ऑलिव ऑयल के साथ, लहसुन के साथ, हरी मिर्चें, नमक और पुदीने के पत्तों के साथ अच्छी तरह मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। थोड़ा सा ही इस तरह का बनेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज इट्स फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनको गर्म पानी में डाल के फिर निकाल के ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसको ब्लांच करना कहते हैं। मैंने वो नहीं किया है, मैंने उसको धो के इसी तरह ब्लेंड कर दिया था। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बहुत थोड़े से तेल में हमने पैन फ्राई कर देने हैं झींगों को। बहुत कम तेल में आप झींगों को प्रेजेंटेशन के लिए टेल्स के साथ जो झींगे होते हैं वो बेहतरीन लगते हैं। अच्छा जी, जब तक मैं यहाँ हल्के सा इसको हम तल रहे हैं, बहुत थोड़े से तेल में इसको हम पैन फ्राई कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। ज़रा क्लीन अप करके फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे इस रेसिपी का। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। यहाँ प्रॉन्स देखें हमने अच्छी तरह 1 मिनट के लिए बस पका लिए थे। अब हमने क्या क्या इसमें चीज़ें डालनी हैं वो भी आप ज़रा देख लीजिए। हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, दानेदार डालें, पिसी हुई डालें। बहुत थोड़ा सा इसमें सोया सॉस जाएगा और इसमें थोड़ा सा लहसुन जाएगा। अब अच्छी तरह आपने इसको लहसुन के साथ, सोया सॉस और लाल मिर्चों के साथ सौटे कर देना है ताकि प्रॉन्स में भी ये फ्लेवर आ जाए। अब आप इस प्रॉन्स को ऊपर रखिए और उसके ऊपर ये मिंट और बैजिल का सॉस डालिए और सर्व करिए और एंजॉय करिए। बहुत ही आसान रेसिपी थी। ये एपेटाइज़र के तौर पे सिर्फ प्रॉन्स आप सर्व कर सकते हैं। मेन कोर्स के तौर पे आप पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें हम लेमन जूस भी डालेंगे, ठीक है। और प्रॉन्स को कलेजी की तरह, चिकन ब्रेस्ट की तरह कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं, वरना वो हार्ड हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। प्रॉन्स का कलर चेंज हो जाता है, वो कर्ल अप हो जाते हैं, इसका मतलब है प्रॉन्स आर डन। और अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर आप प्रॉन्स के बीच में एक छुरी डाल के भी चेक कर सकते हैं इफ़ दे आर डन और नॉट, ठीक है। सो दिस इज़ डन। अब इसको हम अरेंज करके रख देंगे पास्ता के ऊपर और ऊपर से ये सॉस डाल देंगे। सो वेरी सिंपल रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा। गुलाब जामुन दिखा दीजिएगा। मैंने शीरे के थ्रू इसको छान लिया था, छान के यहाँ रख दिया था बिकॉज हमें उसके ऊपर रखना है। अब सिर्फ पामेजान चीज़ रहता है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया, ये देखें, आपने इस तरह छुरी डालनी है, छुरी बिल्कुल साफ़ निकलेगी, इसका मतलब है और प्रॉन्स आर डन। ये देखें, ठीक है, छुरी डाली आपने और ये देखें साफ़ छुरी निकली ना।
सो हम प्रॉन्स को यहाँ रख देते हैं ऑन आ पास्ता, और प्लेन तो नहीं खाएंगे ना, इसीलिए वो हम बैजिल और मिंट का ऊपर से सॉस डालेंगे या ऑयल डालेंगे। चलिए, मीडियम टू लार्ज प्रॉन्स यूज़ करिएगा इस रेसिपी के लिए। उप्स, और फिर ये जो इसका मसाला है, जो गार्लिक है, उसको भी वेस्ट नहीं करिएगा, उसको भी यहाँ निकाल दीजिएगा। और इसके ऊपर अब आप वो जो ब्लेंडर में हमने तुलसी के साथ, पुदीने के साथ जो ऑयल बनाया है वो पूरा डालेंगे। पूरा कवर नहीं करेंगे, आई वांट के प्रॉन्स भी नज़र आएं, ठीक है। इसका बहुत पंजेंट टेस्ट होगा, इसलिए कि इसमें इतनी सारी हमने तुलसी डाली है। बस, आप चाहें तो एक छोटे से बोल में साइड में सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या जाएगा, ये है पार्मेजान चीज़। सो पार्मेजान चीज़ ग्रेट किया हुआ पास्ता पे हमेशा हम डालते हैं, तो ये पार्मेजान चीज़ का पाउडर है, वो आप काफ़ी लिबरली, जेनरसली डाल दीजिएगा और आप इसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। पास्ता की रेसिपीज़ कभी भी रख नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और पास्ता बॉईल करते वक्त भी मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि पास्ता को बॉईल करते वक्त आप ज़्यादा पास्ता नहीं बॉईल कर दिया करें, जस्ट बॉईल इट टिल इट इज़ अल डेंटे, यानी कि एक बाइट आना चाहिए। सो बस 7 से 8 मिनट से ज़्यादा आप पास्ता बॉईल नहीं करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, नाउ लेट्स टेक आउट आवर पुडिंग फ्रॉम फ्रिज। ये देखें, रस्क के ऊपर ये अच्छी तरह क्रीम सेट भी हो गया है। अब आपने इसके ऊपर गुलाब जामुन डालने हैं और गुलाब की पत्तियां डालनी हैं और क्या पिस्ते हैं मेरे पास, ठीक है। ओके, सो इस तरह कर दीजिए। और अगर आप चाहें इसको कट करना है आपने, एक मैं कट अप रख देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जाएगा पिस्ता और फिर गुलाब की पत्तियाँ। और मज़ीद टाइम आप लोग जब घर में बनाएंगे, आप लोगों के पास टाइम होगा तो फिर आप लोग ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह शीरा सोक करे। बस, रेसिपीज़ रिकैप होंगी हमारी, आप स्लाइड्स देख लीजिएगा, अपनी डायरीज़ में नोट कर दीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और यहाँ दोनों रेसिपीज़ हमारी आज की हो गई हैं मुकम्मल। इफ़ यू वांट आई विल जस्ट डू अ क्विक रिकैप। मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने सबसे पहले प्रॉन इन बैजिल मिंट ऑयल के लिए प्रॉन्स ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह धोइएगा, साफ़ करके फिर आप उसको बहुत थोड़े से तेल में सौटे कर दीजिएगा। फिर उसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली हैं वो चॉप करके, लहसुन के जवे हैं, लाल मिर्चों का पाउडर है, सोया सॉस है, लेमन जूस है, आप थोड़ी सी चीनी डालिए और उसको आप बस सौटे कर दीजिए, ठीक है, एक तरफ रख लीजिए। पास्ता को बॉईल कर दीजिएगा, बड़ा सा पतीला लीजिएगा, उसमें बहुत सारा पानी हो, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालिएगा और तेल डाल के उसको उबाल आए, फिर पास्ता डाल के उसको छान लीजिएगा। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा आपको उसको नहीं पकाना है। और ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं सॉस जो मैंने बनाई है, ये मैंने किस तरह बनाई है, बैजिल मिंट ऑयल है ये, ठीक है। सो बैजिल यानी तुलसी के पत्ते लिए थे, धो के अच्छी तरह, वो डाल दीजिएगा ब्लेंडर में। ऑलिव ऑयल था, पुदीने के पत्ते थे, लेमन जूस था, नमक था और लहसुन के जवे थे और हरी मिर्चें थीं। दैट्स इट। उसको ब्लेंड कर दीजिएगा। बहुत कम पानी या फिर बिल्कुल पानी नहीं डाला था मैंने, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ही डाला था। और फिर आप उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा जब प्रॉन्स हो जाएं पास्ता के साथ,
और उसके ऊपर आप पामेज़ान चीज़ छिड़क दीजिएगा। पामेज़ान चीज़ आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलता है जो मैंने यूज़ किया है, और आपको ब्लॉक फॉर्म में भी मिलता है। ब्लॉक हो तो फिर आप वेजिटेबल पीलर के साथ पील करके ऊपर ऐसे लगा दीजिएगा। और फॉर द गुलाब जामुन मैंने क्या किया था, गुलाब जामुनों के लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया था, उसमें मैदा डाला था, बेकिंग पाउडर डाला था, थोड़ा सा दूध था, पिघला हुआ मक्खन था, और उसको हमने मिक्स करके रख दिया था डो बना के। फिर छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। चीनी पानी का शीरा बनाया था, उसमें ज़ाफ़रान और इलायची के सीड्स डाले थे, और उसको फिर आप उबाल आए तो उसको ठंडा कर दीजिएगा और उसमें आप गुलाब जामुन को डिप कर दीजिएगा, ठीक है। और सजाने के लिए मैंने ऊपर क्या डाला है, गुलाब की पत्तियां हैं और चॉप करके पिस्ते हैं, और जो मैंने चीनी पानी का शीरा डाला था उसमें छोटी हरी इलायची डाली थी, ज़ाफ़रान था, और जो क्रीम आपको नज़र आ रहा है वो क्रीम था, कंडेंस मिल्क था, और उसमें मैंने डाला था वनीला एसेंस के चंद कतरे। नीचे मैंने लेयर दिया है रस का, ठीक है। केक हो, रस्क हो, कप केक्स हो, कुछ भी आपके पास हो। मावा केक मैंने बनाना सिखाया है खोए के साथ, वो आप क्रम्बल करके डाल दीजिए। प्लेन केक हो वो डाल दीजिए। मेरे पास रस था, मैंने यह रस का इस्तेमाल किया है। सो आई होप ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी तरह आप समझ आ गई होंगी। मैंने दोबारा भी रिकैप कर दिया है, और इसी तरह आप मेरा साथ दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होती है हफ्ता इतवार 3 से 4 लाइव, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.